श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानी प्रिया दरु अति कीन्हा, बाम भाग सनु हर दीन्हा, बैठी सीव समीप हर्षाई, बैठी सीव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई, पूर्व जन्म कथाचित आई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जानी प्रिया आदरु अति किन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। कहते हैं कि अपनी प्यारी पत्नी जान करके भगवान शिव ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। माता पार्वती जी प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध अद्भुत दिव्य होता है। जब माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शिव जी जब देखते हैं कि पार्वती आई तो बहुत आदर सत्कार से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से उन्होंने अपने बाएं तरफ आसन दिया कि बैठो। माता पार्वती जी भी आई तो मुस्कुराते हुए आई। इसलिए यह ज्ञान हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि पत्नी का धर्म है कि जब भी पति के सामने जाए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के जाए, उदास, तनाव और क्रोध में कभी न जाए। मुस्कुराता हुआ चेहरा जो लेकर के अपने पति के पास जाएगा, पति का भी मन खिलखिला जाएगा। अगर पति क्रोध में है, उदास है, तनाव में है, वो खुश हो जाएगा। कहते हैं कि भावनाएं भावनाओं को क्रिएट करती है, तनावपूर्ण भावनाएं तनाव क्रिएट करती है, प्रेमपूर्ण भावनाएं प्रेम क्रिएट करती है, मुस्कुराहट आनंदपूर्ण भावनाएं आनंद क्रिएट करती है। इन भावनाओं को समझना है। उन्होंने बहुत सत्कार किया, अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। माता पार्वती जी भी बड़े प्रसन्नता के साथ में भगवान शिव जी के पास बैठ गई और माता पार्वती जी के मन में पिछले जन्म की कथा की स्मरण आई है कि भगवान शिव जी की बात को नहीं मानी तो पिछले जन्म में कैसा कैसा क्रोधाग्नि में जलने का ये रहा, कैसा कोप का भागी बनी। इस कथा से हमें यही सीखना है कि हम अपने जीवन को शांतमय, आनंदमय, श्रद्धामय समर्पित होकर के एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जब व्यक्ति चलता है तब उसके घर में सदैव ही आनंद की वर्षा होती है और जहां आनंद है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है और जहां लक्ष्मी है वहां सुख है, शांति है, समृद्धि है, उन्नति है। इस भाव को समझना है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु जी के साथ आपके घर में आती हैं तब आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है। परंतु माता लक्ष्मी जब उल्लू पर सवार होकर के आती हैं तब धन धान्य तो बढ़ जाता है परंतु आपका मति भ्रष्ट हो जाता है, आपके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ जाता है और वह आपके यहाँ ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। इसलिए
आपकी भावनाओं के अनुसार ही लक्ष्मी माता का आगमन होता है। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्य, लक्ष्य अर्थात संपन्नता। जब भी व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति करता है, लक्ष्य से ही लक्ष्मी शब्द बना है। माता लक्ष्मी को कोटि कोटि नमन। वो माता लक्ष्मी के कृपा से ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति मिलती है। और आप जब पुरुषार्थ करते हैं, एकाग्र भाव से लक्ष्य के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तभी आप लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। और उसमें भी अगर लक्ष्य प्राप्त हो गया, और लक्ष्य प्राप्त इसलिए हो रहा है कि दूसरे से बड़ा बनना है, उससे ज्यादा दिखावा करना है, तब समझिए कि आप लक्ष्मी जी को आमंत्रित तो कर रहे हैं, परंतु लक्ष्मी जी उल्लू पे चढ़ के आ रही हैं, उल्लू पर सवार होकर आ रही हैं। आप उल्लू की तरह व्यवहार करेंगे। परंतु जब आप विनम्र भाव से अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने विश्व के कल्याण के लिए आप जब अपने लक्ष्य की साधना करते हैं, तब भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी आती है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में आती है। वहां सुख शांति वैभव के साथ में आपका यश भी बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए इस चौपाई से हमें यही ज्ञान मिलता है कि सदैव प्रसन्न भाव से, निश्चल भाव से पति पत्नी जब अपना जीवन जीता है, यह सनातन दर्शन कहता है, तब गृहस्थ जीवन सदैव उन्नत होता है। उसी गृहस्थ जीवन में, उसी गृहस्थ आश्रम में बड़े बड़े दिव्य आत्माएं उत्पन्न होती हैं। पुत्र पुत्री के रूप में उसी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में देवी देवता तुल्य, भगवान तुल्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनि योगी के तुल्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे दूसरे चौपाई के साथ में। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।